हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज 3 फरवरी है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो आंसर की का सेक्शन है, इसमें आप देखेंगे तो एलटी ग्रेड के लिए 2 अंतिम प्रश्न पत्र, यानी कि अब एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए सारे जो क्वेश्चन पेपर थे वो आंसर की के साथ अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर म्यूज़िक यानी कि जनरल स्टडी और म्यूजिक का जो परीक्षा हुई थी उसका भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें जो 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे गए थे, ये ज़रूर आप देख लेना अगर आप जीआईसी विज्ञापन संख्या 51 या फिर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं। खैर, मैं इसको आपके लिए एक वीडियो बनाकर भी दे दूंगा आज, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो उर्दू के साथ जो जीएस का प्रश्न पूछा गया था, इसकी भी आंसर की आ चुकी है। और बिल्कुल, अगर आप इस पर आपत्ति करना चाहें तो इसके लिए भी नोटिस जारी कर दी गई है। आप यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है व्हाट्स न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे ना, तो यहीं पर आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। और इस नोटिस में आपको ये बताया गया है कि अगर किन्हीं कारणों से आपको आपत्ति दर्ज करानी है कि जो आंसर की जारी हुई है वो सही नहीं है या फिर इसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो यहाँ पर एक प्रारूप दिया गया है जो कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रारूप पर आपको 9 फरवरी तक अपना जो ये प्रारूप है ये दिया गया है। इसी प्रकार से आपको जो ऑब्जेक्शन सीट है उसको बनाकर 9 फरवरी 2026 तक आपको जो है जमा करना है, या तो बाई हैंड या फिर आप इसे डाक से भी भेज सकते हैं। साधारण डाक से भेजना है आपको। और ये भी है कि इसमें जो आप जानते हैं जीएस के 30 प्रश्न हैं, बाकी आपके विषय से हैं, तो अलग अलग प्रत्यावेदन एक साथ स्टेपल ना हो, आयोग को एक ही बंद लिफाफे में आपको भेजना है, ठीक है। तो फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं फिलहाल जीडीसी, जीएससी या फिर विज्ञापन संख्या 51 की। दोस्तों, विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी क्लासें भी चल रही हैं। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़रूरी तथ्यों से आपको अवगत कराया गया है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो यूपी SSSC ने भी जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई थी 1 फरवरी को, तो उसकी आंसर की को भी यहाँ पर उन्होंने जारी कर दिया है। तो ये आंसर की आप देख रहे हैं एक अलग फॉर्मेट में है, और जिनको आपत्ति करनी है वो अभी इस पर भी आपत्ति अपनी लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर भी आपको लगाना चाहिए अगर आप आरओ एआरओ या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी में भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों आप देखेंगे तो एक नोटिस और भी जारी हुई है। इस नोटिस में ये कहा गया है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा, जिसका आयोजन जो है 14 इसके लिए जो है 14 अक्टूबर 2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। परीक्षा जो थी दोस्तों ये 11 जनवरी 2026 को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में करवाई गई थी 3 जनपदों में, बरेली, लखनऊ और झांसी में। तो कहा यह जा रहा है कि उक्त परीक्षा में प्रकाशित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में अंकित विषयगत ज्ञान से इतर आयोग की अन्य प्रमुख परीक्षाओं की भांति उत्तर प्रदेश राज्य व कंप्यूटर विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि उक्त के संबंध में आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या के परीक्षण के बाद आयोग द्वारा इस संबंध में स्थापित विधिक व्याख्याओं के आलोक में विस्तृत विचार विमर्श कर उक्त परीक्षा के प्रश्नपत्र में परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से भिन्न पूछे गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित समस्त विद्यार्थियों को पूर्णांक प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो सिलेबस में नहीं था, अगर उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है तो उसका पूरा पूरा अंक आपको दिया जाएगा उन अभ्यर्थियों को जो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। और दोस्तों, आज के अखबारों को देखते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम का आवास। तो जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल जो 27% 21% वाला जो आरक्षण है उसको पूरा किया जाए, और 4 फरवरी को डेट लगी है तो उसकी जो है पैरवी की जाए। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। अभ्यर्थी डिप्टी सीएम से न्याय की गुहार करते हुए धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सभी को बस से धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया, और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ काफ़ी खींचतान हुई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया था सरकार उसे जानबूझकर लटका रही है, जिसे मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया और यहाँ पर पैरवी नहीं हो पा रही है। तो ये आरोप लगाए गए सरकार पर। स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला न्यूज आज के अखबारों में भी है। कनिष्ठ सहायक की उत्तर कुंजी आ चुकी है, ये आप देख ही रहे हैं।
और एक बड़ी न्यूज़ दोस्तों ये निकल के आ रही है कि 2400 छात्रों को किया गलत ढंग से 3.5 करोड़ का अधिक भुगतान। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी छात्र बीटेक, एमबीए इत्यादि का कोर्स करते हैं या फिर नर्सिंग और पैरामेडिकल में हैं, आईटीआई पॉलिटेक्निक में हैं, तो ऐसे में प्रदेश में सामान्य वर्ग के 2400 छात्रों को करीब 3.5 करोड़ रुपए का गलत ढंग से अधिक भुगतान कर दिया गया। अफसरों का ये कहना है कि सॉफ्टवेयर में कैपिंग यानी कि भुगतान की अधिकतम सीमा न लगाने से ऐसा हुआ। कैपिंग न लगने से कौन जिम्मेदार है, इसके लिए अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। फिलहाल अब तो पैसे जा चुके हैं और 5,638 छात्रों के एक बिल में कैपिंग नहीं लगाएगी। इसके चलते 2400 छात्रों को अधिक भुगतान कर दिया गया। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कैपिंग लगाने का काम एनआईसी का है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अधिक भुगतान की जिम्मेदारी से समाज कल्याण के अधिकारी कैसे बच सकते हैं। अगली खबर दोस्तों ये है कि मुख्य परीक्षा, जैसा कि आप जान रहे हैं, आरओ का मेंस इसमें एग्ज़ाम चल रहा है और कल 2 पेपर संपन्न हुए। आज परीक्षा समाप्त हो जाएगी। तो इसमें सामान्य अध्ययन के भी 120 प्रश्न होते हैं, आप जानते हैं। आज इसकी आंसर की मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद दोस्तों बाकी कोई खास खबर आज के अखबारों में है नहीं, यही सारी चीज़ें आज की। अब यहाँ पर एक बात और कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि सभी निजी स्कूलों की फ़ीस पर आया कानून इस सत्र से लागू नहीं होगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो मनमाने तरीके से स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ा रहे थे, तो उस पर एक कानून बनाया गया था दिल्ली सरकार की ओर से। तो उसको लेकर जो प्राइवेट स्कूल के मतलब लोग हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने इस पर जब बहस करनी शुरू की तो यहाँ पर सरकार ने ये कहा कि ये जो नियम बनाए गए ये 2025-26 से लागू नहीं होंगे। इसके बाद ये मामला यहीं पर शांत हो गया। हालांकि दिल्ली अभिभावक एसोसिएशन ने सरकार से शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 25-26 के लिए फीस निर्धारण करने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र के मध्य में इस कानून को लागू करना तकनीकी रूप से कठिन था। उन्होंने दावा किया कि कई निजी स्कूलों ने कानून के विपरीत जाकर फीस को बढ़ाया है और सरकार को इन स्कूलों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिलहाल ये सारी खबरें हैं। और यूपी बोर्ड में 4 दिन की परीक्षा में रहेगा हाई अलर्ट, यानी कि 20 फरवरी को पहली पाली में होने वाली हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान और इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र की परीक्षा के दौरान रहेगी। ये बहुत ही मतलब संवेदनशील माना गया है। और 23 फरवरी को, 25 फरवरी को, 26 और 27 फरवरी को कह रहे हैं कि मतलब जो मेन विषय होते हैं ना, उनकी परीक्षाओं में यहाँ पर बहुत अधिक सतर्कता जो है वो बरते जाने की बात यहाँ पर कही गई है। अनुदानित विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों पर संदेह, जांच के आदेश। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ व बलिया में गड़बड़ी के खुलासे के बाद उठाया गया कदम। तो यहाँ पर दोस्तों खबर ये मिल रही है कि बलिया, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर जनपदों में समाज कल्याण विभाग के अनुदानित विद्यालयों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इन विद्यालयों में बगैर मान्यता के संचालन और शिक्षकों को नियुक्ति कर दी गई। और हालांकि इन मामलों की जांच चल रही है, लेकिन अब पूरे प्रदेश में इन विद्यालयों की व्यवस्था संदेह के घेरे में आ गई है। शासन ने प्रयागराज मंडल के प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर समेत सभी जिलों के अनुदानित विद्यालयों की जांच कराने का निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है। तो पूरा मामला ये है कि समाज कल्याण विभाग ने गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये विद्यालय खोले थे। इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति शासन के अनुमोदन के बाद होती है। प्रयागराज मंडल में कुल 32 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 26 विद्यालय प्रयागराज में हैं, प्रतापगढ़ में 4, जबकि कौशाम्बी और फतेहपुर में एक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में पंजीकृत 2197 छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए 69 शिक्षक नियुक्त हैं। इन विद्यालयों की मान्यता, नियमों और शर्तों के अनुपालन के साथ मौजूदा शिक्षकों की नियुक्तियों की भी जांच की जाएगी। मतलब यहाँ पर भी गड़बड़ी जो है देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर किया करिए। धन्यवाद आप सभी का।